11वीं के गद्य विभाग के अंतर्गत आज हम अगला पाठ देखने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है महत्वाकांक्षा और लोभ। लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रस्तुत पाठ वैचारिक निबंध है। शीर्षक से ही महत्वाकांक्षा और लोभ इन मानवीय स्वभाव गुणों को मद्देनजर रखकर उनके संदर्भ में हमें जानकारी तथा उपदेश संदेश मिलने वाला है, यह हम समझ सकते हैं। मानवीय स्वभाव के अनुसार राग, मोह, द्वेष के साथ साथ लोभ, मोह, लालसा इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती है, परंतु इन भावनाओं का मर्यादाओं से अधिक उत्पन्न होना हानिकारक होता है। जैसे अति लालसा, असंतुष्टता, अपने आप को उच्च बनाने की उत्कट इच्छा मनुष्य का सर्वनाश करती है। यही संदेश प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार हमें देना चाहते हैं। आइए निबंध देखने से पहले निबंधकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का परिचय देखते हैं। पदुमलाल जी का जन्म 27 मई 1854 को खैरागढ़ में हुआ। आप निबंध के साथ साथ उपन्यास तथा समीक्षात्मक लेखन भी करते हैं। आप निबंध विधा को नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता जैसी विशिष्ट शैली प्रदान करते हैं। आप निबंधकार के रूप में अधिक पहचाने जाते हैं। अब जो हमारे लेखक है उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं साहित्यिक, वह कृतियां देखते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां है पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, यह इनके निबंध संग्रह है। कथा चक्र, यह इनका उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, यह इनका समीक्षात्मक ग्रंथ है। विधा परिचय देखते हैं, यानी कि निबंध यानी क्या। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति यानी निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार के तौर पर पहचाने जाते हैं। अब महत्वाकांक्षा और लोभ, इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या कहते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध पाठकों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। मित्रों, कहा जाए तो महत्वाकांक्षा और लोभ अलग अलग हैं। कहा जाए तो लोभ और महत्वाकांक्षा एक ही है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, परंतु महत्वाकांक्षा की भी एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। उस मर्यादा का अगर उल्लंघन हुआ तो वह महत्वाकांक्षा लोभ में परिवर्तित होती है और लोभ जीवन में घातक होता है। यह हमारा सर्वनाशी करता है। कैसे, निबंध से हम यह देखने वाले हैं। और यह सब कुछ समझाने के लिए लेखक निबंध में एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। कहानी बड़ी ही रोचक और दिलचस्प है। चलिए वह कहानी मैं पहले आपको यहाँ पर बता देती हूँ और उसके बाद कहानी का और प्रस्तुत वैचारिक निबंध के माध्यम से जो विचार यहाँ पर लेखक स्पष्ट करते हैं उनका संबंध क्या है, यह भी हमें यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर कहानी स्पष्ट करती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक मछुआ और एक मछली थी। मछुआ यानी मछली पकड़ने वाला। दोनों टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती, चाहे मौसम कौन सा भी हो, बस इनका यही काम। वे भविष्य की बात नहीं सोचते, क्योंकि वर्तमान में ही जीना वे पसंद करते। अपने वर्तमान जीवन के जो कार्य है उसमें ही व्यस्त रहते। उन्हें कौन सी भी लालसा नहीं थी जीवन में। अब आगे देखिए एक दिन क्या होता है। एक दिन एक घटना घटित हुई।
मछुआ मछलियां पकड़ने आ रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। उसी में एक कोने में लताओं के बीच एक छोटी सी मछली फंस गई थी। स्वयं पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा। कौन कह रहा है? मछली, फंसी हुई मछली। किसे पुकार रही है? मछुए को पुकार रही है। मछुए, मछुए, जरा इधर ता। मछुआ बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे दो। मछुए ने उसे निकाल दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिन बाद उस मछली ने उसे फिर से पुकारा, मछुए, मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली कहने लगी, सुना है नदी में खूब पानी होता है, मुझे नदी तक पहुंचा दे। अरे मैं तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कुछ ऐसा उपाय कर दे कि ताकि मैं नदी तक पहुंच सकूं। अरे यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कहकर मछुए ने एक बर्तन निकाला, उसमें पानी भरा, उसने उसमें मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी तक सुरक्षित पहुंचकर आनंद से तैरने लगी। कुछ दिन पश्चात मछली ने फिर से मछुए से कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठकर यहाँ मुझसे बातें कर, तेरे आने से मन बहल जाता है रे। मछुए ने कहा, अच्छा। वह रोज 1 घंटा आकर वहां बैठा करता, कभी कभी आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए की घरवाली मछली ने उसे पूछा, तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? मछुआ ने अपनी घरवाली को उस मछली की कथा सुनाई। मछुए सुनकर चकित रह गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो, वह क्या साधारण मछली है क्या? वह तो कोई देवी होगी, देवी मछली के रूप में रहती है। जाओ उसे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। मछुआ नदी के तट पर जाकर मछली को पुकारने लगा, मछली, मछली, इधर ता। मछली आ गई। क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए तुम एक अच्छा सा मकान बनवा दोगी क्या? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया, तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा मकान बन गया था। कुछ दिनों बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या होता है, खाने पीने की तो तकलीफ है ही। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर चला गया। उसने मछली से धन मांगा। मछली ने कहा, जाओ घर जाकर देखो, तुम्हें धन मिलेगा। मछुए ने आकर देखा, घर में धन आ गया था। कुछ दिन के पश्चात मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति भी हो। जाओ मछली से यह सब कुछ मांगो। मछुआ यह सब कुछ मांगने के लिए राजी नहीं था, लेकिन मछुए के आगे उसका कुछ चला नहीं। वह कह रहा था कि जो है वह बहुत है। वह मछुए को बहुत समझाना चाहता था, परंतु मछली मानने को तैयार नहीं थी। वह मछली की दिव्य शक्ति को जानती थी। मछुआ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा और उसने मछली की ओर धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में बैठ रही है। मछली ने आकर देखा, सच में मछली रानी बनकर बैठी थी। कुछ दिन पश्चात मछली ने कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? पुनः उसने मछुए को मछली के पास भेजा। अब मछुआ जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे मछली के पास जाना ही पड़ा। मछली के पास जाकर उसने अपनी इच्छा बता दी। सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपने उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यह कहानी पूरी होती है, कहानी का अंत होता है। मित्रों, कहानी आपने सुनी, वास्तविक जीवन में कदापि ऐसा नहीं होता। कहानी कहानी है, कहानी काल्पनिक है, परंतु कहानी में जो मछुआ तथा मछली की मानसिकता का चित्रण हुआ है, वह हमारे मन का वास्तविक चित्रण है।
मानवीय मन के आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। कहानी पढ़कर संवेदनशील पाठक निश्चित तौर पर मछली को जो अमर्याद आकांक्षाएं करती थी उसे ही दोषी कहेगा। शायद यहाँ पर मछुए ने उसे समय पर पाबंदी लगाई होती तो कहानी का अंत कुछ और होता। बिल्कुल सही बात है। मछली मांगे करती रही और मछुआ उसकी मांगे पूरी करता रहा। अमर्याद ऐसी मांगे और अंत में हमने देखा कि क्या हुआ। परंतु प्रस्तुत निबंध के अंत में लेखक कुछ और यहाँ पर कहना चाहते हैं। लेखक क्या कहते हैं? लेखक कह रहे हैं कि सारा का सारा दोष उस मछली का ही है। पहले ही वह अगर कहती मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है तो शायद मछली एक के बाद एक मांगे नहीं करती और मछुआ वह मछली के सामने जाकर मांगता नहीं। परंतु उनकी मांगे बढ़ती गई और एक दिन क्रुद्ध होकर मछली ने ही उन्हें अभिशाप दिया। वह मछली के लिए आसानों को भी भूल गई। उसने मछुए को यह क्यों नहीं कहा, जा भैया मैंने तेरे लिए बहुत किया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को जरा समझा दे। बस मित्रों, हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्ता न देकर अपने ही काम को महत्व देते हैं। जिस पर हमने उपकार किए हैं बार बार उपकार किए है ऐसा कहते हैं, परंतु सामने वाले ने भी हमारे ऊपर कुछ न कुछ उपकार किए होते हैं, उसे हम आसानी से भूल जाते हैं। यानी कि उसके उपकार भुला देना और अपने ही उपकारों को याद करना, ये कहाँ का नियम है। यहाँ पर एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि मछली को और मछुए को आकांक्षाएं पैदा होने के लिए प्रेरित किसने किया है? मछली ने किया है। मछुए और मछली ये तो मनुष्य है, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उनका बर्ताव था, परंतु मछली ने जो किया वह दैवी स्वभाव के अनुकूल नहीं था। यह कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। जब मछुओं ने मछली को जल से निकालकर नदी तक छोड़ दिया तब उसके मन में यह आकांक्षा, इच्छा नहीं थी कि यह मछली मुझे राजा बनाएगी। उसने यह सोचकर कदापि मछली की सहायता नहीं की थी। मछली ने ही एक के बाद एक उनकी इच्छाएं पूरी की, उनके मन में लालसाएं पैदा की और पहले वाली स्थिति में वे फिर से बेचारे इस लालसा के झमेट में फंसकर फिर से वे पहले वाली ही स्थिति में आ गए। अब ये तो मछुए का और मछुए का मानवीय स्वभाव है, परंतु इससे यह स्पष्ट होता है कि मछली के पास अगर दैवी शक्ति थी तो वरदान का रूपांतर अभिशाप में बदल गया। क्यों ऐसा हुआ? वह दैवी शक्ति होने के उपरांत भी मछली के अंदर का दया भाव यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। मछली के अंदर ना ही दया भाव है, ना ही प्रेम है और ना ही उपकार की भावना है, जो दैवी शक्ति के अनुकूल नहीं है। ऐसा लेखक का यहाँ पर कहना है। तात्पर्य क्या? तो महत्वाकांक्षा अलग और उसके साथ लालसा, अतिलोभ, उत्कट अभिलाषा अगर जुट गई तो वह हमारे लिए सर्वनाश का कारण बनती है। मछुआ और मछली भी लालसा में डूब गए। अगर उनके मन में लालसा ही पैदा ना होती तो शायद जो पहले वे वर्तमान स्थिति में जीते थे सुखी थे बेचारे, लेकिन लालसाओं ने उन्हें दुख के खाई में धकेल दिया। तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास है उससे संतुष्ट होना चाहिए तथा जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने से कुछ हाथ में नहीं आएगा। संतुष्टता सबसे बड़ी शक्ति है, उसे संभाल कर रखो। अगर उसे हमने संभाल कर रखा तो मनुष्य जीवन में सुख ही सुख आएगा।
और यही सलाह प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक यहाँ पर हमें देना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा रखो, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को लालसा में मत डुबाओ। एक बार मनुष्य के मन में लालसा पैदा होती है तो बस मनुष्य विनाश की ओर चला जाता है। जो मिला है उसे संतुष्टता मानो, क्योंकि संतुष्ट रहना ही मनुष्य के सुख की पूंजी है। और यही सलाह प्रस्तुत निबंध के माध्यम से निबंधकार यहाँ पर हमें